झारखंड बनने के बाद साल 2000 में एक बड़ा मजाक फेमस हुआ था कि अब बिहार में केवल बालू और लालू बच गए हैं। 5 साल के भीतर ही लालू यादव की सत्ता छिन गई, मगर बालू सिर चढ़कर बोलने लगा। पैसा इतना है कि दबंग और सियासी संरक्षण पाए लोगों की एंट्री हुई। टेंडर में काले धन सिंडिकेट बनाकर लगाए जाने लगे। अब तो हालात यह है कि सिर्फ बालू कारोबारी बनकर धंधा चलाना मुश्किल है। कहा जा रहा है कि जदयू के एमएलसी राधा चरण शाह के यहां आयकर का छापा भी बालू बिजनेस की वजह से ही पड़ा है। आधे बिहार में बालू की खुदाई हो रही है। इस खुदाई की कमाई से कई लोग किस्मत चमका रहे हैं। कहा जा रहा है कि बालू वाले शेर की सवारी करने में आजकल जदयू एमएलसी नंबर 1 पर चल रहे हैं। सेठ जी बनने से पहले राधा चरण शाह आरा रेलवे स्टेशन पर मिठाई की दुकान चलाते थे। पढ़ाई लिखाई इतना कि रुपए पहचान जाते हैं और अपना नाम पता लिख लेते हैं। अब इनकम टैक्स वाले घंटों माथा पच्ची कर हिसाब किताब लगा रहे हैं कि आखिर कितना माल दबाकर सेठ जी बैठे हुए हैं। अफसरों की उंगलियां जब थक गई तो मंगलवार देर शाम नोट गिनने वाली मशीन लानी पड़ी। वैसे बिहार में बालू के पॉलिटिकल कनेक्शन का यह कोई पहला मामला नहीं है। राधा चरण सेठ से पहले सुभाष यादव को बालू किंग कहा जाता था। सुभाष यादव की नजदीकी लालू परिवार से है, यह जग जाहिर है। सुभाष के बहाने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लालू यादव को निशाना भी बनाया था। फरवरी 2018 में सुभाष यादव के बिहार झारखंड के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी। तब मीडिया में कहा गया था कि सुभाष यादव अपनी कंपनी के जरिए पटना और आसपास के इलाकों में बालू खनन को मैनेज करते हैं। बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कई मौके पर यह आरोप लगाया है कि सुभाष यादव आरजेडी के लिए राजनीतिक फंडिंग का काम करते हैं। बाद के दिनों में झारखंड के चतरा से आरजेडी के टिकट पर सुभाष यादव लोकसभा चुनाव भी लड़े। अब बात करते हैं राधा चरण शाह की। आरा रेलवे स्टेशन पर मिठाई का दुकान चलाने वाले राधा चरण शाह पहले सेठ जी बने, फिर एक दिन होटल के मालिक हो गए, जमीन और रियल एस्टेट के बिजनेस में उतर गए। नया नया बालू का ठेका सरकार ने देना शुरू किया तो राधा चरण शाह ने वहां भी बाजी मार ली। इसके बाद तो राधा चरण सेठ ने इतना नोट पीट डाला कि इसकी भनक आयकर वालों को लग गई। दौलत कमाने के बाद शोहरत की चाहत में राधा चरण शाह ने धांसू पॉलिटिकल एंट्री मारी थी। 2015 बिहार विधान परिषद चुनाव में भोजपुर बक्सर सीट से आरजेडी का टिकट लेकर राधा चरण शाह ने सबको चौंका दिया। भोजपुर रोहतास के बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे को भी हरा दिया। दूसरी बार आरजेडी से बात नहीं बनी तो सत्ताधारी दल जदयू से एमएलसी बन गए। राधा चरण सेठ ने पार्टी भले ही बदल ली मगर बालू का साथ नहीं छोड़ा। कहा जा रहा है कि बालू बिजनेस में उन्होंने कई बड़े बड़े कारोबारियों को इन्वेस्ट करवाया है। अब आयकर विभाग की टीम उनकी भी कुंडली खंगाल रही है। दरअसल बालू के कारोबार को मैनेज करने के लिए पावर का साथ होना जरूरी है। बिना मनी और मसल के इस धंधे को चलाना किसी के बूते की बात नहीं है। मरने और मारने पर भी उतारू लोग ही ग्राउंड पर इसे हैंडल कर पाते हैं। तभी तो पिछले साल सितंबर में राजधानी पटना के जिला खनन विभाग में घुसकर इंस्पेक्टर सहित दूसरे कर्मचारियों को जान से मारने की खुलेआम धमकी दी गई थी। बाद में धमकी देने की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। पटना माइनिंग ऑफिस के कर्मचारियों ने मीडिया को बताया कि बालू माफिया ने अपना नाम संतोष बताया था। आरजेडी के विधायक रहे रीतलाल यादव को अपना भाई कह रहा था। गोली मारने के अलावा हाईवा गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। खनन विभाग के अफसरों ने बताया था कि दानापुर इलाके के बालू भरे ओवरलोडेड ट्रक जब्त किया गया था, जिसे बालू माफिया ने आने पर ले लिया और सीधे ऑफिस में आकर जान से मारने की धमकी दे डाली। तो बालू का कारोबार बिहार में सोना उगलने वाला है और इसे बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां जानती हैं। खबर यह भी है कि राधा चरण शाह जो है उन्हें बिहार के मुखिया यानी सीएम नीतीश कुमार का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है।